खोलो वरना तोड़ दूंगा। रूज, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, खोलो दरवाजा। असलान, दूर रहो मुझसे। भाई, इस घर की तबाही सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है, आपकी वजह से। बस बस बहुत हो गया, बस कर दो अब। वो गिरा है ऊपर से। असलान बेटा, असलान बेटा। असलान, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। ये खुद ही कूदी है ऐसे। मॉम, मॉम, मॉम क्या हो गया है आपको? कुछ तो बोले, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मुझे डर लग रहा है। बोले मॉम। फिक्र ना करो, ठीक हो। मॉम उठे, चले अपने घर चलते हैं, हमें यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। हिम्मत जवेरिया करिए। के साथ जाओ। मॉम मैं आपको इस हालत में कैसे अकेला छोड़ दूँ? प्लीज मेरे साथ घर चले, मैं आपसे मिन्नत करती हूँ, प्लीज चले। जवेरिया को ले जाओ दुआ, यहाँ से जाओ तुम। मॉम मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, प्लीज चले मेरे साथ। अगर मेरा भला चाहती हो तो मुझे अकेला छोड़ दो। मॉम मैं आपको इन लोगों में नहीं छोड़ सकती, और ऐसी हालत में तो बिल्कुल भी नहीं। चल मेरे जाओ साथ। दुआ, मैं किसी से बात करना नहीं चाहती, अकेले रहना है मुझे। मॉम प्लीज मेरी बात मान ले, चले मेरे मैंने कहा जाओ, समझ में नहीं आया? जवेरिया को लेके जाओ यहाँ से फौरन। ठीक है। हयात आपा, असलान बेटा ये कैसे हो गया? अम्मी 100 बार बता चुका हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप कूदी है। मैं तुम पर यकीन करती हूँ। मैं इस एहसास को जानती हूँ, मैं भी गुजरी हूँ इससे। आपा देखिए, आपको धक्का दिया गया था,
मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैंने उसे छुआ तक नहीं है। बहस मत करो, बस देखो होता क्या है। तुम चुप रहो, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी। हस्बुनल्लाह। हम आ गए। मुस्तफा, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अम्मी। क्या मतलब है मुस्तफा? तुम्हें काफी स्टिचेस लगे हैं। लगे हैं, कोई बात नहीं। उरूज कहाँ है, उसकी कोई खबर है? अभी तक नहीं। मुस्तफा बैठ जाओ, आ जाओ। जी कहिए उमर सर। मेरे भाई यहाँ आए हैं क्या? जी हाँ, मुझे तफसीलात नहीं मालूम, लेकिन वो सब यहीं पर हैं। ठीक है, मैं यही हूँ। जो भी हो उसकी मुझे खबर देते रहना, ठीक है? ठीक है सर। ओह ज़ैनब, आखिर कहाँ हो तुम? कहाँ जाना है मैडम? अभी कुछ नहीं पता, आप गाड़ी चलाते रहिए बस। ठीक है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बताइए डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर साहब, आप कैसी है वो? वो ठीक है, बस चंद फ्रैक्चर आए हैं। क्या उसे होश आ गया है? उसने कुछ कहा है? सारे टेस्ट हो चुके हैं, बस 1-2 चेकअप रहते हैं। बाकी वो ठीक हैं, बस थोड़े आराम की ज़रूरत है उन्हें। और बच्चा भी बिल्कुल सेहतमंद है। हाँ? बच्चा? क्या मतलब है? कौन सा बच्चा? असलान? उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो माँ बनने वाली थी, क्या इस बारे में आपको इल्म नहीं? नहीं। मुबारक हो आपको। हाय 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 हाय। या अल्लाह खैर। आप तो जानते हैं कि ये पुलिस केस है और वो आते ही होंगे, आपका बयान लेंगे। ये हम जानते हैं। उन्हें फिलहाल आराम करने दें, फिर आप लोग जाके उनसे मिल सकते हैं। अब मुझे इजाजत दीजिए अब्दुल्ला साहब। आपका शुक्रिया। वो लड़की प्रेग्नेंट है, वो लड़की प्रेग्नेंट है। हमें तो ये मालूम ही नहीं था। हम पुलिस को क्या बताएंगे? क्या मतलब है? हम सब कुछ सच बताएंगे। यार मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर उसने कहा कि अजलान ने मुझे धक्का दिया है तो ये तो वो बहुत गलत करेगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। झूठ क्यों बोलेगी वो यार? यार मैंने कुछ नहीं किया, कह तो रहा हूं। छुआ तक नहीं है उरूज को। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं है मेरा? खामोश, ये हॉस्पिटल है। उम्मीद है वो ऐसा कुछ नहीं कहेगी। वो जरूर ऐसा ही कहेगी, देख लीजिएगा। या अल्लाह सब्र दे मुझे। माफ कीजिएगा मैडम, बार बंद होने वाला है। टाइम काफी हो गया है।
ज्यादा नहीं बैठूंगी। क्या पीना चाहेंगी आप? ड्रिंक चाहिए मुझे। टकीला? हाँ दे दो। थैंक यू। वेलकम। एक और देना मुझे। प्लीज एक और चाहिए। ठीक। अंदर क्या सिचुएशन है, मुझे एक एक चीज की डिटेल चाहिए प्लीज। परेशानी की बात नहीं, सब कुछ ठीक है। चलो शुक्र है। और हाँ, पुलिस भी आ गई है, बयान ले रही है। बाकी सब लोग कैसे अंदर? जैसा कि मैंने कहा, सब ठीक है। ठीक है, शुक्रिया। कॉल पिक करो जाना प्लीज। और चाहिए मुझे। और ला दो। और चाहिए मुझे। हाय, यूं अचानक आने के लिए माजरत, लेकिन काफी देर से आपको देख रहा हूं। आप कुछ परेशान लग रही हैं। क्या कुछ चाहिए आपको? पानी देना प्लीज। ठीक है सर। पानी पी लीजिए। माफ कीजिएगा, मैं नॉर्मली ऐसी नहीं हूँ। शायद मेरे आसाब जवाब ठीक है। हो जाता है अक्सर ऐसा। परेशान मत हो। आज चंद घंटे पहले मुझे पता चला मेरे शौहर। आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे शौहर ने मुझसे झूठ बोला। काफी अरसे से वो। अफसोस हुआ, लेकिन जो भी आपकी जिंदगी में होता है वो बेहतरी के लिए होता है। मैं जानता हूं कि इस वक्त आप दुखी हैं, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा। यकीन करें, जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं जो खत्म ना हो। चलें बाहर चलते हैं। हम यहां बैठकर अफसरदा ही होंगी, बाहर बेहतर महसूस करेंगी। चलिए चलिए, आइए।
आप फिक्र मत कीजिए, ठीक है, मैं देख लूंगा सर। मैं यहाँ अक्सर आता रहता हूँ। शुक्रिया, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। चलता हूँ। शुक्रिया सर। या अल्लाह, आखिर उन्हें अंदर इतनी देर क्यों लग रही है? उसका बयान ले रहे होंगे, अभी आ जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। जी हाँ, हम सब ठीक हैं। अजलान ओनाल, मैं हूं। ये सब कैसे हुआ? मैंने सबको बताया कि हमारा झगड़ा हुआ था। वो बहुत परेशान थी, खुद ही अचानक छलांग लगा दी। खुद छलांग लगाई? जी हाँ। लेकिन वो तो आप पर इल्जाम लगा रही हैं। ऐसा कैसे कर सकती है वो? एक मिनट, क्या कहा उसने? मैं नुकसान नहीं पहुंचा सकता किसी को भी। कातिल हूं क्या मैं? बताइए मुझे। आप लोग जानते हैं मुझे। मेरी बात सुने, वो लड़की पागल है, वो बीमार है। मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। जाने मन, आराम से प्लीज। मत कहो मुझे जाने मन। अजलान साहब, आपको हमारे साथ चलना होगा। आपकी बीवी ने आपके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। हाय अल्लाह, उसे खारत करे। उसने मेरी बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसे खारत करे अल्लाह। आइए अजलान साहब, आइए। चलो, भी हमें भी साथ चलना जाएंगे। चाहिए। चलो आ जाओ। चलते हैं। माजरा चाहती हूँ, मैं परेशान कर दिया आपको। ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो खुद आपके पास आया था। मुझे लगा कि कुछ गलत है, इसीलिए मदद करना चाहता था। असल में मैं कुछ खामोश मिजाज हूँ। मैं हर बात हर किसी से नहीं कर सकती। सच ये है कि खुद नहीं समझ सकी। मैंने जिंदगी के सबसे बड़े सदमे के बारे में ऐसे शख्स को कैसे बता दिया जिसे मैं जानती नहीं। मैं अभी तक उस सदमे से बाहर नहीं आ सकी। बाज़ औक़ात किसी अजनबी से बात करना बहुत आसान होता है। वैसे मेरा नाम जमाल है। और मैं ज़ैनब। ज़ैनब, सच में बहुत खूबसूरत नाम है आपका। आपकी शख्सियत को जाहिर करता है, यानी कोई भी आपको देख के जल जाएगा। लगता है मैं खुद को ही जला बैठी हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। ज़ैनब साहिबा, काफी देर हो चुकी है, आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। इसकी जरूरत नहीं, मैंने वैसे बहुत वक्त ले लिया आपका। आप मेरी वजह से बहुत परेशान हुए हैं, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। माफी चाहती हूँ। यकीन कीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं। वैसे भी मौसम काफी ठंडा है। घर नहीं जा रही फिलहाल, अभी किसी से नहीं मिलना मुझे। तो क्या रात सड़क पे गुजारने का इरादा है? प्लीज आप जाइए। आपने मेरी पहले ही बहुत मदद की है। वाकई मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। खुद को संभाल लूंगी। मैं इस हाल में आपको नहीं छोड़ सकता, बल्कि मैं तो किसी को भी ऐसे नहीं छोड़ सकता। अगर बुरा ना माने तो मेरा घर यहीं करीब में ही है। आप चाहें तो चल सकती हैं और मैं आपके लिए कॉफी भी बना सकता हूँ। आप कुछ देर आराम कर लीजिएगा। आपको इस तरह सड़क पे भी नहीं रहना पड़ेगा, यानी इस बेंच पे रात गुजारना आपके लिए आसान नहीं होगा। अच्छा ठीक है, फिर चलती हूँ। अच्छा फैसला किया। आइए। मैं बता रहा हूं ना, कुछ भी नहीं किया मैंने। क्या कमरे का दरवाजा आपने नहीं तोड़ा? हाँ तोड़ा था, मगर मैं उस वक्त बहुत ज्यादा जज्बाती था। दरवाजा नहीं खोल रही थी, क्या करता? और इसी जज्बात में आपने अपनी बीवी को धक्का दिया। देखिए, मैं 10वीं बार बता रहा हूँ, उसे मैंने धक्का नहीं दिया। क्यों दूंगा मैं उसे धक्का? मेरी बात सुनिए, वो लड़की बीमार है, ज़हनी मरीजा है। मेरा बेटा कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। क्या उस वक्त आप इनके साथ थी? नहीं, मैं इनके साथ नहीं थी। ऑफिसर, आप हमें अच्छी तरह से जानते हैं। क्या आपको लगता है कि मेरा बेटा ऐसा कर सकता है? बदकिस्मती से अब्दुल्ला साहब, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। इनकी बीवी ने इनकी शिकायत की है। तो फिर अब क्या होगा? क्या मेरा बेटा जेल चला जाएगा? हाँ, ये हो भी सकता है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता, यकीन दिलाता हूँ मैं। वैसे भी हमें कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा। यार मैंने कुछ भी नहीं किया। अजलान, मैं आपसे कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। बार-बार कह रहा हूँ। बैठ जाओ बेटा। या मेरे अल्लाह, अगर आपकी बीवी ये शिकायत वापस ले ले तो ये मसला हल हो सकता है।
हम अपनी बेटी के साथ हैं। बताएं कहाँ है वो कमीना? अजलान ने कुछ भी नहीं किया है। तुम देखोगे हम उसके साथ क्या करते हैं। इस तरफ आइए आप। आ जाइए। कैसे इंसान हो तुम? मैंने अपनी बेटी तुम्हारे हवाले की थी, तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैंने तुम्हारी बेटी को छुआ तक नहीं है। जानते हो मेरी बेटी उम्मीद से थी, तुमने उसको बालकोनी से कैसे फेंक दिया? मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। दिमाग खराब हो गया था, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। ऑफिसर इन्हें फौरन बाहर ले जाओ। छोड़ दें बाबा इसे। तुमने उसे मारने की कोशिश की, खुदा तुम्हें बर्बाद कर देगा। दफा थू, किस तरह के लोग हैं ये? बस ठीक है, बैठ जाओ। ये लीजिए। थैंक यू सो मच। समझ नहीं आ रहा क्या कहूं मैं। सच में शुक्रिया के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है कहने को। कोई बात नहीं। क्या तुमने सोचा अब क्या करोगी? बताओगी मुझे? ओ, मैंने तुम कह दिया। कोई मसला तो नहीं? नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे वाकई नहीं मालूम कि अब मैं क्या करूंगी। अगर मैं कोई मशवरा दूं तो तुम बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, दे सकते हो। अगर किसी से मोहब्बत है तो सब हासिल हो जाएगा। जहां तक मैं समझा हूं उसमें कोई धोखा नहीं था, इसलिए क्योंकि तुम दोनों अलग थे वो तुम्हें बता नहीं सका। हाँ, उसकी गलती है कि उसने छुपाया, लेकिन अगर तुम चाहो तो सब पीछे छोड़ सकती हो। नहीं छोड़ सकती। हाँ, मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ, यानी करती थी, लेकिन इतनी नहीं कि अपने आप या अपनी कदरों से समझौता कर लूं। कुछ अरसे दुखी रहोगी और फिर भूल जाओगी। कुछ नहीं जानती, भूलूंगी कैसे मैं? वक्त सब ठीक कर देता है। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाता हूँ। अरे नहीं, मुझे जरूरत नहीं किसी चीज की। क्यों नहीं है? ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने बहुत ड्रिंक की है, कुछ खा लो। कितनी खूबसूरत औरत है और ईमानदार भी। समझ नहीं आता कैसे लोग ऐसी औरतों को तकलीफ देते हैं। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाई। बात सुनो मेरी। तुम्हारी बहन ने झूठा बयान दिया है और मैं ये बात साबित करूंगा। और ये तुम कैसे करोगे? जब यहां से बाहर निकलोगे तब करोगे।
अब मेरी बात गौर से सुनो तुम। उरूज की हालत ठीक नहीं है। तुमने उसके साथ ऐसा कैसे किया? हाथ तक नहीं लगाया मैंने उसे, वो खुद ही कूदी है। बस करो। तुमने उसकी जान लेने की कोशिश की। शुक्र करो तुम अब तक जिंदा हो। अल्लाह तुम्हें गारत करे, मेरी बहन ने तुमसे मोहब्बत की। मैंने उसे कितना मना किया, लेकिन उसने तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं दी। कुछ सुना ही नहीं। क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो? हाँ, तुम उससे तलाक नहीं लोगे और ना ही कोई उसे तंग करेगा तो वो अपनी शिकायत वापस ले लेगी। पागल तो नहीं है क्या वो? दिमाग खराब है क्या तुम्हारी बहन का? पता था इसके पीछे वही है। जबान संभाल कर, यहाँ गलती तुम्हारी है। बकवास बंद। तुम्हें पता भी है मेरे अंकल के साथ हुआ क्या है? उसने हमें सब बता दिया है। उसके पास छुपाने को कुछ भी नहीं है। तुम्हारा वो कमीना चाचा मेरी बहन को हिरासा करता रहा, उसे डराया और धमकाया भी। अगर तुम मर्द होते तो क्या अपनी बीवी को उससे नहीं बचाते? इधर आओ जरा तुम, इधर आओ। क्या हो गया? सच सुनना बर्दाश्त नहीं है तुम्हें? तुम्हें जरा अंदाजा नहीं है मेरी बहन महीनों से क्या झेल रही है। अगर वो कमजोर नहीं होती तो मैं तुमसे बात तक नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हें यही सड़ते हुए देखता, लेकिन वो तो तुम्हारे प्यार में इतनी पागल है, कहती है अजलान के बगैर नहीं रह सकती। अजलान कह रही है वो। अब अजलान कह के क्या मिलेगा उसको? क्या तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा? वो नहीं चाहती कि उसका बच्चा बगैर बाप के पले। तुम और तुम्हारा पूरा खानदान खामोश रहेंगे और ये शादी खुशी और सुकून से चलती रहेगी। अगर मुझे ये कबूल ना हो तो फिर तुम यहां से कभी नहीं निकल पाओगे, हमेशा यहीं सड़ते रहोगे। अब जो फैसला करना है सोच समझ के करना। तुम यहीं रहना या बाहर आना है? मुझे तो इस पर तरस आता है। बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। ये अभी तक उरूज को नहीं भुला पाया है। सिर्फ उसको जलाने के लिए तुम्हारे पास वापस आया है। वो हमारी आंखों में देखकर हमें कह रहे हैं कि सब कुछ बर्दाश्त कर लो, हालांकि मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया। इसके बावजूद भी कसूरवार वही है। असलान को बचाने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हमें उनकी बात माननी ही होगी। असलान ने भी कबूल कर लिया है। वो जेल जाने से बेहतर समझता है कि सब बर्दाश्त कर ले। एक बार बच्चा हो जाए फिर कुछ सोचते हैं। मतलब वो अस्पताल से निकल के हमारे घर आएगी? मरियम बेगम, क्या तुम ये चाहती हो कि तुम्हारा बेटा जिंदगी भर जेल में सड़ता रहे? मैं ऐसा नहीं चाहती, क्योंकि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो पहले उस लड़की को शिकायत वापस लेने दो। वो औरत कहाँ है? कौन? मासूम मत बनो, तुम्हें पता है। मरियम बेगम, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहता और न झगड़ा चाहता हूँ तुमसे। सब कुछ खत्म हो चुका। कैसे खत्म?
कुछ भी खत्म नहीं हुआ। तुम्हें जो कहना है कहो। हमारा जो रिश्ता था वो खत्म हो चुका। और एक बात अच्छी तरह से जान लो, तुम सच्चाई जानता हूँ मैं। तुमने जो इल्जाम लगाया था कि एलिफ ने तुम्हें सीढ़ियों से धक्का दिया है, वो झूठा था। इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हारे 3 बच्चों की माँ हूँ अब्दुल्ला। एलिफ भी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं अब से एलिफ के साथ ही रहूंगा, सुन लो। ये क्या फालतू बातें कर रहे हो अब्दुल्ला? चाहे ये तलाक का केस कई सालों तक चलता रहे, ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन मेरा नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें अपने जीते जी ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। ये बात अपने जहन में बिठा लो। तुम्हें जो करना है कर लो तुम। कहाँ हो आखिर तुम ज़ैनब? ज़ैनब, मैं वाकई तुम्हारे लिए बहुत परेशान था। अपना सामान लेने आई हूँ मैं। ज़ैनब प्लीज मेरी बात सुनो पहले। सुनने के लिए क्या रह गया है उमर? अब क्या बचा है? यही कि मैं उरूज के लिए तुम्हारी मोहब्बत छुपाने की एक ढाल थी बस? ज़ैनब प्लीज ऐसा मत कहो। क्या तुम वाकई किसी ऐसी बात पर यकीन कर सकती हो? बताओ क्या मुमकिन है तुम्हारे लिए? जो कुछ उस औरत ने उरूज ने कहा है वो सब झूठ है। मैं तो उससे बहुत पहले मिला था। उस वक्त तो अजलान उसे जानता तक नहीं था। वो दोनों बहुत बाद में मिले काम के सिलसिले में और शादी हो गई। मान लिया कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन तुमने कैसे अपने भतीजे की बीवी के साथ? ओ प्लीज ज़ैनब ऐसा मत कहो, ये सच नहीं। तुम क्यों नहीं समझती मेरी बात? ये सब अजलान की शादी से पहले था। तब तक हम दोनों अलग हो चुके थे। मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी दूंगा, क्योंकि मैंने तुमसे सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है ज़ैनब। तो फिर तुम खुद को धोखा देते रहे हो। अब तुम ये क्या बात कर रहे हो? मान लिया कि ये सब अजलान से पहले हुआ, लेकिन तुमने किस तरह अजलान को एक ऐसी लड़की से शादी करने दी जिसके साथ तुम्हारा ताल्लुक था? क्यों नहीं बताया अजलान को? लोगों को तुम अखलाकियत का दर्स देते हो और तुमने खुद क्या कर दिया उमर? मैंने उसे बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम अजलान को जानती हो, वो बिल्कुल समझता ही नहीं कोई बात। सोचा नहीं था बात यहाँ तक पहुँचे। तुम्हें सोचना चाहिए था उमर। तुमने अजलान को तलाक लेने का भी कहा, कहते हुए जरा शर्म नहीं आई तुम्हें? ज़ैनब बात वैसी नहीं है। हाँ मैंने तलाक का कहा था क्योंकि मुझे एहसास हो गया था कि वो लड़की पागल है। मैं नहीं चाहता था कि अजलान को कोई नुकसान पहुंचे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तुमसे ज्यादा कौन बेहतर जानता होगा? ज़ैनब मेरी बात समझो। हाथ मत लगाना मुझे। ज़ैनब प्लीज मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारी मिन्नतें कर रहा हूँ, प्लीज मेरी बात समझो। क्या? हम बात करके मसला हल कर सकते हैं। हम सब ठीक अब कर क्या सकते ठीक हैं। कर सकते हो? तुम्हें अंदाजा नहीं तुमने क्या कर दिया है। मुझे कोई परवाह नहीं कि अमालक थे तो कौन क्या कर रहा था। उमर तुम मेरी जिंदगी में सबसे ईमानदार और शरीफ इंसान थे। भरोसा किया तुम पर मैंने। ठीक है तुमने झूठ बोला, तुमने गलती की, मुझे भी धोखा दिया और अपने भतीजे को भी। अरे तुम मुझे उस लड़की के सामने लेकर गए। तुमने मुझे और उस लड़की को महीनों साथ रखा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं और क्या करता ज़ैनब? बताना चाहिए था, अपने भतीजे को बताना चाहिए था, उस लड़की से कहना था। लेकिन यकीनन उस लड़की का इधर उधर फिरना तुम्हारे ही काम आया होगा, है ना? ज़ैनब प्लीज ऐसा मत करो, प्लीज। क्या ना करो? प्लीज मेरी बात सुनो, हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, प्लीज। अब ठीक करने के लिए कुछ नहीं बचा उमर। तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं तुम पर एतमाद नहीं कर सकती। मैं कैसे तुम पर भरोसा करूं? मैं तुम्हारा चेहरा तक नहीं देख सकती। ज़ैनब प्लीज। मैं अपना सामान पैक करके जा रही हूँ। कंपनी में मुझे देखने की तवक्को भी ना करना। प्लीज ज़ैनब रिलैक्स हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। ठंडे दिमाग से? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने कभी तुमसे बेवफाई नहीं की। लेकिन मैंने कर दिया है। ऐसा ही है, वो भी कल रात को। तुम झूठ बोल रही हो ना? तुम हरगिज़ ऐसी नहीं हो। मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो। तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकती। मैं भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही कुछ सोचती थी। प्लीज ऐसा मत कहो। प्लीज उमर? कौन सा प्लीज? तुम मानो या ना मानो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। वैसे भी मैंने वो कर दिया जो तुम सोच नहीं सकते और जिसकी हिम्मत नहीं थी तुम में। अब एक बात सुन लो उमर, हमारे रिश्ते का इख्तिताम हो गया। ऐसा मत करो ज़ैनब। अब हम दोबारा कभी भी साथ नहीं होंगे। मैं कंपनी नहीं आऊंगी, उसके पास से भी नहीं गुजरूंगी। मैं फौरन तलाक का दावा दायर करूंगी। ज़ैनब प्लीज रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स होकर सोचो थोड़ा। मैं बेवफाई कर चुकी हूँ, तुमने सुना नहीं? हाँ, ये सुन के भी तुम्हें गैरत नहीं आ रही? बकवास बंद करो तुम।
बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये बकवास नहीं, ये सच है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा है तुमसे? मैं कभी दोबारा तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती हूँ उमर। तुमने मुझे जहन्नुम से गुजारा है। तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद तुम्हारी इस मिन्नत, तुम्हारी माफी, किसी चीज की कोई वक़्त नहीं है। न आज न कल, कभी मेरे सामने आने की कोशिश ना करना, कभी नहीं। अजलान की कोई खैर खबर? उस शैतान की शिकायत वापस लेने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। तो क्या अजलान मान गया है? उरूज दोबारा इसी घर में आएगी? या अल्लाह, अब तो वो हमें मार ही डालेगी। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। नायला, कभी तो सोच समझ कर बोला करो यार। ये बताएं कि बाबा ने कुछ और कहा? नहीं, कुछ भी नहीं कहा उसने। अम्मी जान, ये दरअसल एलिफ के बारे में पूछना चाह रही है। हमने बात नहीं की। मैं सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही हूँ, समझी? एलिफ गई भाड़ में। उरूज ने अपनी शिकायत वापस ले ली। अजलान आजाद हो चुका है। हाय अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। तो क्या अजलान घर आ रहा है? नहीं, वो हॉस्पिटल जा रहा है उरूज से मिलने के लिए। हाँ तो ठीक है, फिर हमें भी जाना चाहिए। चलो चले। ठीक है, हम भी चलते हैं। नहीं, हॉस्पिटल में भीड़ लगाने की जरूरत नहीं। बच्चों, तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जाकर तैयार होती हूँ, फिर जो कुछ भी होगा बताती हूँ तुम्हें। अम्मी खबर देती रहिएगा। ठीक है अम्मी, फिर मिलते हैं। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे मुस्तफा? वो इस घर में ऐसी आ जाएगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लगता तो ऐसे ही है। हम ऐसे जाहिर करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो लड़की पागल है। हमारे घर में एक छोटा बच्चा है मुस्तफा। खैर, सुना है कि वो भी हामिला है। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ करेगी। मुझे तजस्सुस है कि इस बच्चे का बाप कौन होगा। मैं तुम्हें सख्ती से हिदायत कर रही हूँ नायला। मैं बता रही हूँ कि ऐसी बेहुदा बातें दूसरों के सामने कभी मत करना। क्यों नूर आपा? क्या ये बच्चा उमर अंकल से नहीं हो सकता ताकि वो ज़लान को इस्तेमाल कर सके, उसके साथ रह सके? नायला, फजूल बातें बंद करो। ऐसा कुछ भी नहीं। क्या कुछ भी नहीं? जरूर ऐसा कुछ निकलेगा। मुझे तो यकीन है, आप लोग भी देख लीजिएगा। बस बहुत हो गया। अपनी मनहूस पेशगोइयां बंद कर दो। जो होना है हो जाएगा, देख लेंगे हम। यानी आपके कहने का मतलब है कि हम सब चुप रहे? अजलान उस लड़की से बात करके मामले पर काबू पाएगा और फिर उसे छोड़ देगा। जेल से बचने के लिए इतना बर्दाश्त कर लेना आम सी बात है। बच्चा पैदा होने तक उसे बर्दाश्त करना होगा। या अल्लाह, उसका तो बच्चा भी पागल निकलेगा। भाई, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। फोन भी नहीं रिंग कर रहा। मेरे मैसेजेस भी नहीं पहुंचे हैं। हेलो, हाँ कहो नूर, कैसी हो? क्या हाल है? आसली मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ और ऑफिस जा रही हूँ। अच्छा, वाकई? वो मैं तुमसे दरअसल रमीज के बारे में पूछना चाह रही थी। मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा।
तुम्हें पता है रमीज कहाँ है? तुम्हें नहीं पता क्या? क्या नहीं पता? रमीज साहब लंदन वाली ब्रांच में शिफ्ट हो गए हैं। क्या मतलब असली? मुझे कल रात फोन किया था, मैंने उनका टिकट बनवाया, वो सुबह चले गए और फिर इससे ज्यादा मुझे भी नहीं मालूम। क्या रमीज बगैर बताए चला गया? हाँ, मेरा ख्याल है वो किसी बात से नाराज हुए होंगे, उन्होंने कुछ बताया नहीं। ठीक है, उसने बताया कि वो कब तक वापस आ जाएगा? मुझसे तो बस ये कहा था कि काम समेट कर परमानेंट जा रहा हूँ, तो इस बात का मतलब है कि वो वापस नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल, मेरा भी यही ख्याल है। अच्छा असली, शुक्रिया। कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं। वो चला गया, वो बगैर कहे कुछ चला गया। मेरी वजह से चला गया।